खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कहां से शुरुआत करूं, क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, कितना पढ़ूं। आपने इतने सालों से अध्ययन किया, उसका आउटपुट क्या है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जी हां, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज मैं आपके मध्य उपस्थित हूं एक बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और इस वीडियो को देखने के उपरांत मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पढ़ाई के प्रति अपनी जो खोई हुई रुचि है उसे अवश्य वापस पा सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो को। Shut up, I said to me, when my mind said it's so difficult. एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। यदि आपको अपने मन पर काबू है तो आपके लिए दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके जज्बातों से खेल सके, आपको हरा सके, आपके उम्मीदों पर पानी फेर सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में दिखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। जी हाँ, यदि आपके जीवन का कोई मकसद है, आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, आपने अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग से कुछ सोच विचार करके अपने जीवन में, अपने भविष्य में, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करने का जज्बा पाला है। यदि आपके जीवन का मकसद दुनिया को कुछ कर दिखाने का है तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सपनों को रोक सके, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम पर पानी फेर सके। आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाहता हूं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में रुचि पैदा कर सकते हैं। तो क्या करें कि पढ़ाई में आपका मन लग जाए। एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। आप इन टिप्स का अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करें। इसके उपरांत निश्चित तौर पर आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप निश्चित तौर पर अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें जो पहला बिंदु है वह है धैर्य रखें। जीवन में सबसे अहम वस्तु है धैर्य, अहम चीज है धैर्य। यदि आपके जीवन में पेशेंस है, धैर्य है, बशर्ते देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। आप निरंतर प्रयासरत रहें, आप लगातार परिश्रमी रहें, आप मेहनत करते जाएं, धैर्य रखें। समय और परिस्थितियां एक दिन आपके पथ चिन्ह में आपकी सफलता को अवश्य डालेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अच्छे लोगों की संगत में रहें। संगत इंसान को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। यदि आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छी दिशा में जाएंगे, यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बुरी दिशा में जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको एडवाइस करता हूं कि आप अपनी संगत को उन लोगों के साथ बनाएं, उन दोस्तों के साथ बनाएं, उन मित्रों के साथ बनाएं जिनसे आपको फायदा होता है, जिनसे आपको लाभ होता है और आपकी जो जीवन है, आपका जो भविष्य है, आपका जो पथ है वो एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखें आखिरी जिंदगी आपको खुद जीनी है, सभी दोस्त छूट जाते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में कई दोस्त आते हैं, कई पड़ाव आते हैं, कई मोमेंट्स आते हैं, कई पल ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, या कुछ ऐसे पल, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं कि हमें लगता है कि हमारे जीवन ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी जो आगे आने वाली जिंदगी होगी वह सिर्फ आपकी होगी। उसके लिए सिर्फ आपको लड़ना होगा, उसके लिए सिर्फ आपको परिश्रम करना होगा। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब आपके पथ चिन्हों पर, आपके कदमों पर, आपके कंधों पर आपके जीवन और आपके आने वाला जो भविष्य है, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भार होगा। उस भार को सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यदि आप
चिंता करते हैं उस बाहर की, तो निश्चित तौर पर आपको दोस्तों के साथ अपना जीवन इस प्रकार बिताना होगा जहाँ से आपको फायदा हो, जहाँ से आपको सकारात्मक दिशा मिले, जहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर दिन कुछ नया करने का जज्बा रखें। हर दिन नया समझकर माने और कोई भी दिन ऐसा मिस ना होने दें जिस दिन आपने कुछ नहीं सीखा। आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखें, लेकिन ध्यान रहे हमेशा सकारात्मक सीखें, नकारात्मक नहीं। बहुत चीज सीखें जिससे आपके जीवन में कुछ नया हासिल हो सके, जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम, कुछ सकारात्मक रिजल्ट्स आपको भविष्य में मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने भविष्य के बारे में एक बार हर दिन अवश्य सोचें। आप सफल हैं तो उसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को अवश्य मिलेगा। प्रत्येक दिन अपने जीवन के बारे में चिंता करें, हर दिन कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कौन से क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या आप सही हैं, क्या आप गलत हैं, क्या आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्या आप सही दिशा में हैं, क्या आपके कार्यों से, आपके कर्मों से, आपके क्रियाकलापों से आपके जीवन को सकारात्मक दिशा मिल रही है, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, क्या आप अपने कार्य से खुश हैं। और यदि आपके कार्य, आपके कर्म, आपके क्रियाकलाप सही हैं, सकारात्मक हैं, सही दिशा में हैं, तो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो फल होगा, वो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को मिलेगा, आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नए नए तथ्यों को जानने की उत्सुकता रखें। आखिर ये मुझे क्यों नहीं पता। जिंदगी में ज्ञान आप एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार, हर संभव, हर पल प्रयासरत रहना होगा। नए नए तथ्यों को, नए नए फैक्ट जानने के लिए आपको ललायित रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए कि आखिर ये मुझे क्यों नहीं पता। मैं आज तक कहाँ सोया था, मुझे आज तक ये चीज क्यों नहीं पता थी। आखिर दुनिया इसे जान चुकी है, मैं इससे पीछे कैसे रह गया। इन सारे सवालों का जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए और इसी मकसद के साथ हर दिन आपको कुछ नया से नया सीखने का जज्बा आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा अगला बिंदु है, हमेशा कुछ न कुछ अवश्य पढ़ें, खासकर न्यूज़पेपर और न्यू फैक्ट्स। यानी आपका जीवन का, आपके दिनचर्या का कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, आप समय का बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ अवश्य सीखें। यदि आप बुक्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। उससे आपके अंदर पढ़ने का जो जुनून होगा, पढ़ने की जो आदत होगी, वो जनरेट हो पाएगी और आपके अंदर कुछ दिनों के बाद पढ़ने के प्रति एक रुझान, एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक रुचि उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगला बिंदु है, लिख कर पढ़ने की आदत बनाएं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो नोट्स बनाकर पढ़ें, हमेशा लिख कर पढ़ें, क्योंकि लिखने से आप कंसंट्रेट होते हैं और आपका जो लिखने की स्टाइल होती है, आपकी राइटिंग है, आपकी राइटिंग शैली, आपका जो मन, मस्तिष्क, सब कुछ एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, जिससे कि आपकी जो याददाश्त है वो हमेशा मजबूत बनी रहती है। इसके अतिरिक्त टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप 18 घंटे पढ़ें, आप 16 घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ें, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ें, आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। अगर आप शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच पढ़ाई करते हैं तो हमेशा करिए। आप उस टाइम पर, चाहे आपका कोई भी कार्य क्यों ना हो, आप अपनी पढ़ाई को अवश्य करें। इससे यह होगा कि आपके पढ़ने के प्रति जो रुचि होगी वो कंटिन्यू बनी रहेगी और एक ऐसा समय आएगा जब सपने में आपको किताबें दिखने लगेंगे, सपने में आपको प्रश्न के उत्तर दिखने लगेंगे। आप आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न के उत्तर अपने सपने में देखना शुरू करेंगे। आप एग्जामिनर के, आप प्रश्न का निर्माण करने वाले प्रश्नकर्ता के दिमाग में घुसने की कोशिश करोगे और उस दिन आप अवश्य अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगला बिंदु है, हर जगह ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करें। देखो, आपको अपने आप को हमेशा एक रिसर्च स्कॉलर की तरह बनाना पड़ेगा। आपको एक खोजी प्रवृत्ति का इंसान बनना पड़ेगा। आप हमेशा ज्ञान की लालसा में, ज्ञान का प्यासा बन जाओ। जब आप सड़क पर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं गाड़ियों में, आपको सड़क पर जाते हुए कई प्रकार का नॉलेज दिखता है, चाहे वो रोड का सिंबल हो या रोड पर लिखा हुआ यातायात के कई नियम हो।
आप चलते चलते भी कई ऐसी चीजों को सीख सकते हैं जो आपके जीवन में, आपके दिनचर्या से जुड़े होते हैं, जो आपके नॉलेज से जुड़े होते हैं। और वही जो फैक्ट्स हैं, वही जो तथ्य हैं, वही जो अनुभव हैं, वो आपको सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचाते हैं जहां से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आखिरी बिंदु है इसमें, अपने विरोधियों को कुछ कर दिखाओ, अपने मन में चैलेंज करो कि मैं इसे करके रहूंगा। देखो, हर किसी के जिंदगी में कुछ विरोधी, कुछ शत्रु, कुछ दुश्मन अवश्य होते हैं। आपके जीवन में भी कुछ विरोधी, कुछ शत्रु, कुछ दुश्मन आपके अवश्य होंगे। अपने जीवन में अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने विचार ऐसे पालो जिससे कि आप अपने जो विरोधी हैं उनको कुछ कर दिखाओ, ऐसी सफलता पाओ कि जो आपके प्रति जलन की भावना रखते हैं, आपके प्रति दुश्मनाई की भावना रखते हैं, वो भी आपकी सफलता से हतोत्साहित हो जाएं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है, जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। जी हाँ, सही बात है। यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपका जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, वो लंबा भले ना हो लेकिन महान होना चाहिए। और जिंदगी महान होने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा, आपको निरंतर परिश्रमी, आपको निरंतर मेहनती होना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। जीवन में कुछ ऐसे महापुरुषों को अवश्य पढ़ें, उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन की जो कहानी है, उनकी जीवन की जो स्टोरी है, उनका जो स्ट्रगल है, उनके संघर्ष को याद करें। चाहे उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, या अब्राहम लिंकन हो, या इसके अतिरिक्त आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो। ऐसे दुनिया के कई ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने जज्बे के बल पर पूरी दुनिया में अपनी अलग जगाई, अपनी धाक जमाई और दुनिया उन्हें अमर मान गई। और आज दुनिया उनके पद चिन्ह पर चलने के लिए हमेशा प्रयासरत है। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताना चाहता हूं जिन पर आपको लक्ष्मण रेखा डालनी होगी। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा में लाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी आदतों पर बैन करना होगा, उन पर लक्ष्मण रेखा डालनी होगी, जिसके बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनमें जो पहली आदत है वो है, जैसे हम अक्सर करते हैं कि अधिकांश लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, या हम अधिकांश बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। आप 50 फोटो, 100 फोटो, 30 फोटो लगाते हैं दिन का स्टेटस पर, या आपके फोन में लगभग 200 कॉन्टेक्ट्स हैं और उतने लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं। आप दिन भर उनका स्टेटस देखते हैं। उसका फायदा क्या मिलता है? व्हाट्सएप स्टेटस देखने से अच्छा है आप अपना स्टेटस बनाने के लत में लग जाओ। उस मेहनत का, उस जज्बे को सलाम करेंगे लोग एक दिन जब आप अपना स्टेटस बना पाओगे। दूसरी बात है, फेसबुक है, फ्री फायर है, पबजी है, टिकटॉक है, लाइकी है, इस प्रकार के तमाम ऐसे ऐप्स हैं सोशल मीडिया पर जिन पर हम अपने दिन का कई समय व्यतीत करते हैं और बर्बाद करते हैं उस टाइम को जो हमारे जीवन, हमारे जिंदगी को एक सही दिशा दे सकता था। इस समय को बर्बाद करने से अच्छा है आप उस समय को अपनी किताबों पर, अपनी मेहनत के लिए यूज करें, जिससे आपका जो आने वाला भविष्य होगा वो काफी अच्छा होगा। यदि आप जीवन में एक बार सफल हो जाते हैं, यदि आप जीवन में अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास समय भी होगा, आपके पास स्टेटस भी होगा, आपके पास सम्मान भी होगा, आपकी इज्जत भी होगी। समाज आपकी तुलना अन्य लोगों से भी करेगा, समाज आपकी इज्जत करेगा, आपके पद चिन्ह पर चलने के लिए अग्रसर होगा। इसके अतिरिक्त अपना वजूद ऐसा बनाओ कि आपको हराने के लिए दुनिया को कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़ेगी। मैं यही मानता हूँ कि जिंदगी में इतनी सफलता पाओ, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। तो मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इन शब्दों पर, इन तथ्यों पर, इन फैक्ट्स पर, इन जज्बातों पर फोकस करेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसी दिशा नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसी आंधी नहीं है जो आपके तूफान को, आपके जज्बातों को, आपके मेहनत, आपके परिश्रम, आपके सम्मान और आपके स्टेटस से आपकी सफलता को छीन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।